Know this and that. नमस्कार। भारत का संविधान हम सबको न्याय का वादा तो करता है, लेकिन क्या ये वादा पूरा हो रहा है? असलियत ये है कि हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम एक ऐसे बोझ के नीचे दबा है जो बस टूटने की कगार पर है। तो आज हम इसी न्यायिक संकट की तह तक जाएंगे। इसके कारण क्या हैं और इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है? कुछ लोगों के लिए जस्टिस कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक सौदा है, एक ट्रांजैक्शन। सुनने में ये बात शायद थोड़ी कड़वी लगे, है ना? पर हाल की कुछ घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि कैसे पैसा और पावर कानून को अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ऐसे केस पर नजर डालते हैं जिसने हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो बात है मई 2024 की। पुणे में एक पोर्श कार दो यंग प्रोफेशनल्स को टक्कर मार देती है और उनकी जान चली जाती है। और आरोपी? उसे फौरन जमानत मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई। पता चला कि अमीर परिवार ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश की, और सबसे हैरान करने वाली बात, आरोपी के ब्लड सैंपल को ही बदल दिया गया ताकि शराब पीने की बात छिपाई जा सके। और इसमें अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स तो शामिल थे। और जानते हैं ये सब कितने में हुआ? सिर्फ 3 लाख रुपए में। जी हां, अस्पताल के कर्मचारी को महज 3 लाख रुपए दिए गए ब्लड सैंपल बदलने के लिए। ये रकम दिखाती है कि हमारा सिस्टम कितना खोखला है। इसकी हर कड़ी को कितनी आसानी से खरीदा जा सकता है। देखिए, पुणे का ये केस तो बस एक सिम्टम है, एक छोटा सा उदाहरण। असल बीमारी तो कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। चलिए अब बात करते हैं उस पहाड़ जैसे बोझ की जिसके नीचे हमारी पूरी न्याय व्यवस्था दबी हुई है। 4.5 करोड़ 45 मिलियन से भी ज्यादा, ये हमारी अदालतों में पेंडिंग केसेस का आंकड़ा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हैं लाखों लोगों की फंसी हुई जिंदगियां, रुका हुआ इंसाफ और एक ऐसे सिस्टम से उठता हुआ भरोसा जिसे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। तो सवाल उठता है कि इतने सारे केस जमा क्यों हो गए हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जजों की जबरदस्त कमी। जरा सोचिए, भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं, जबकि लॉ कमीशन का सुझाव है कि ये संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। मतलब जितने लोगों की जरूरत है, हमारे पास उसके आधे भी नहीं है। लेकिन जजों की कमी तो बस कहानी की शुरुआत है। ये सिस्टम क्यों टूट रहा है, इसके और भी कई गहरे कारण हैं। चलिए इन वजहों को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्हें 3 हिस्सों में देखते हैं। ये 3 पिलर्स ऑफ फेलियर हैं। पहला, कैपेसिटी डेफिसिट, मतलब जजों और स्टाफ की कमी। दूसरा, प्रोसीजरल इनएफिशिएंसी, यानी हमारे अदालती कामकाज के तरीकों में ही गड़बड़ियां हैं। और तीसरा, इंटेग्रिटी इरोजन, यानी भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी, जिसने सिस्टम की नींव को ही कमजोर कर दिया है। कैपेसिटी डेफिसिट की बात करें तो ये आंकड़े देखिए। देश की सबसे बड़ी हाईकोर्ट्स में जजों की कितनी सीटें खाली पड़ी हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो सैंक्शन स्ट्रेंथ की लगभग आधी सीटें खाली हैं। अब जाहिर सी बात है, जब जज ही नहीं होंगे तो केस कौन सुनेगा और फैसले कैसे होंगे? अब आते हैं दूसरी समस्या पर, जो है हमारे प्रोसेसेस की। वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग याद है? वो सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि हमारे कोर्ट्स की सच्चाई है। इसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट कल्चर। आपको जानकर हैरानी होगी कि 66 लाख से ज्यादा केस सिर्फ इसलिए रुके पड़े हैं क्योंकि वकील कोर्ट में आए ही नहीं। और कई बार ये जानबूझकर केस को लंबा खींचने की एक तरकीब होती है। और फिर बात आती है इंटेग्रिटी की, भरोसे की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक स्टडी में 47% लोगों ने यह माना कि उन्हें निचली अदालतों में काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। अब सोचिए, जब इंसाफ की पहली सीढ़ी ही करप्शन पर टिकी हो, तो एक आम इंसान का भरोसा कैसे बना रहेगा? और ये मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ निचली अदालतों तक ही है। ये संकट कहीं ज्यादा ऊपर तक फैला हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे पॉलिटिक्स और पावर का खेल जस्टिस सिस्टम के ऊंचे स्तरों पर भी असर डालता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जस्टिस वर्मा का मामला। एक हाईकोर्ट जज जिनके घर से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलता है। एक इन हाउस इंक्वायरी उन्हें दोषी भी पाती है। 146 सांसद उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी लाते हैं। लेकिन इससे पहले कि उन्हें हटाया जाता, वो इस्तीफा दे देते हैं। और नतीजा, उन्हें सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यह हमारे संविधान में एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक ऐसी कमी जो जवाबदेही से बचने का रास्ता देती है। इस केस की गंभीरता को खुद देश के चीफ जस्टिस ने माना।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जनता के भरोसे को बुरी तरह से तोड़ सकते हैं। और बात भी सही है, जब सिस्टम पर भरोसा ही नहीं बचेगा तो उस न्याय का मतलब ही क्या रह जाएगा। अब एक और एंगल देखते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। गुरमीत राम रहीम का केस लीजिए। रेप और मर्डर की साजिश जैसे संगीन जुर्मों में सजा काट रहा एक दोषी 250 से भी ज्यादा दिन जेल से बाहर गुजार चुका है। सवाल यह है कि आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ? जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। बार बार उसे पैरोल ठीक तब मिली जब पंजाब और हरियाणा में चुनाव होने वाले थे। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये साफ दिखाता है कि कैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कानून और सजा के नियमों को भी ताक पर रख दिया जाता है। तो इतनी सारी दिक्कतें देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारा जा सकता है? क्या कोई रास्ता है? चलिए कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट की जरूरत है जिसमें 4 मुख्य बातें हों। पहला, जजों की भर्ती को एक नेशनल मिशन बनाना होगा ताकि 10 लाख लोगों पर 50 जज का टारगेट पूरा हो। दूसरा, ये जो तारीख पे तारीख का कल्चर है उस पर सख्ती से रोक लगानी होगी और फॉरेंसिक जैसी जांच को मॉडर्न बनाना होगा। तीसरा, संविधान के उस लूप होल को बंद करना होगा जो दोषी जजों को इस्तीफा देकर बचने का मौका देता है। और चौथा, पैरोल के लिए इतने साफ और सख्त नियम बनाने होंगे कि कोई भी राजनीतिक फायदे के लिए उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतने सुधार काफी हैं? जब 4.5 करोड़ केस लाइन में लगे हों और लोगों का भरोसा रोज टूट रहा हो, तो क्या सिर्फ कुछ सुधार न्याय पर हमारे विश्वास को फिर से लौटा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत का भविष्य तय करेगा।